की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, आज जो है क्या था, गुरु पूर्णिमा। यहाँ के लेकिन हमें नहीं दिखे कोई भक्त ज्यादा। हम तो सोच रहे थे कि ये सेक्टर 11 है, एक पर एक 11 होते होंगे, लेकिन ये तो एक पर एक जीरो ही निकले। बताओ, पता अगर कीमत होती तो एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, बहुत गरीब स्थिति थी, बहुत गरीब स्थिति थी। तो उन्होंने बोला कि देख, एक नक्षत्र आता है और उस नक्षत्र में जो है ज्वार जो है, और पानी में डालो, गर्म पानी में, तो वो स्वर्ण बन जाता है। अब जो है कि अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो उसने क्या किया कि पड़ोसी के पास में गई कि ज्वार खाने को तक नहीं थी, ज्वार खाने को तक नहीं थी। तो उसने क्या किया कि पड़ोसी से जो है, बहना मुझे जो है ज्वार दे दो। अब कह ले क्यों करना है तुम्हें ज्वार? तो कह ले कि नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम तो तुम्हें ज्वार जो है दे दो, हम तुम्हें दूसरी ज्वार दे देंगे। एक बोरा ज्वार लेके आ गई। कह ले क्या काम है ये तो बताओ। तो कह रहे कि मेरे पति देव ने जो है ना, एक नक्षत्र आता है तो उसमें बोला कि सब ज्वार जो है सोना बन जाती है। अब वो तो आलसी थी, तो उसने क्या किया कि पंडित जी ने, वो जो है पूर्णिमा का एक नक्षत्र आता है, तो उसमें जो है रात को मेरे मात्र एक क्षण के लिए आता है वो नक्षत्र। शांतिलाल जी, एक क्षण के लिए मात्र वो नक्षत्र आता है, और उसमें अगर तुरंत जो है तुमने ज्वार डाल दी तो वो सोना बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है पंडित जी मंत्र करते रहे, मंत्र करते रहे, और पड़ोसी जो थी ना, और घर में थी, तो उसको तो नींद आने लगी, और उसने बोल दिया था पंडित ने कि मैं जैसी स्वाहा बोलूं और तुम जो हो उस ज्वार को उसमें डाल देना। तो मालूम चला कि अब वो मंत्र जो है इतना चला, इतना चला कि सेठानी को तो नींद आने लगी, और वो जो है सोचती रहे, सोचती रही, सोचती रही, और जैसे ही वो मंत्र का अक्षर सामने आया और मालूम चले कि उसकी नींद लग गई, और पड़ोसी ने जो है ना पूरी की पूरी ज्वार जो है उसमें डाल दी। अब वो जैसी उसने नींद खुली, आई डाल डाल डाल, जब तक तो वो पूरा नक्षत्र ही निकल गया था। जब तक उसकी नींद लग गई और वो जो है हाथ से छूट गई, मालूम चे कि पूरी ज्वार जो है बेकार हो गई। अब पछता होत का जब किरणियां चुंग गई खोए थे। मैं तो सोच रहा था कि राजस्थान के लोग बड़े बलशाली होते हैं, बड़े जो है दमंग होते हैं, लेकिन 11 से अंदर के लोग तो इतने ज्यादा वो नहीं दिख रहे मेरे को। ठीक है, अब जिसके भाग में था सो ले लिया। अब तो नक्षत्र चला गया। तो जो है सुबह बताया था ना कि देखो विशुद्ध छाया आई है अब, और विशुद्ध छाया उसने इसीलिए विशुद्ध छाया रखा है
कि उनके पास जो है विशुद्धि की छाया है। और पता है आपको, कोटा में भी इन्हीं के लोगों ने कलश लिया है। वहीं के लोगों ने। अब बताओ कीमत होती है कि नहीं होती? लेकिन हमें नहीं आती। जिसे वास्तविकता में प्रभु की कीमत आ जाती है, वो पूरा लुटा देता है, लुटा देता है और वो पा लेता है। चतुर्मास करना है कि नहीं करना? क्यों माताओ? नहीं तो मालूम चाहिए कि महाराज जी बच्चों को स्कूल जाना है और जो है हमको घर के काम करना है, हमको समय नहीं मिलता। बिल्कुल महाराज जी, हमको समय नहीं है। हम क्या करें? ये तो नहीं चलेगा। कि भाई समय दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? क्यों माताओ? चतुर्मास जो है क्यों किया जाता है? कि चतुर्मास इसलिए किया जाता है कि इन दिनों जो है जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। यहां पर एक चीज की और कमी है। पता क्या? मेन चीज होती है आहार, विहार और निहार। तीन चीजें होती हैं। अगर तीन चीजों की व्यवस्था ना हो तो महाराज ठहरते नहीं है। आहार तो तुम करवा देते हो, लेकिन पता कैसा करवाते हो? हमारे महाराजों का कहीं पेट मेट ना दुखने लगे, ध्यान रखना। नहीं तो मालूम चाहिए कि कच्चा पच्चा बना के रख दिया। तो एक चीज होती है आहार, विहार भी करवा देते हैं। बताया था ना कि बुंदेलखंड के लोगों को बिहार की बहुत कीमत मालूम है। सिवनी से आया है, अभी सिवनी से कई लोग आ जाते, लेकिन वहाँ पर भी जो है स्थापना थी तो नहीं आए। नहीं तो सिवनी के बच्चों ने जो है बच्चों ने जो है कहाँ से, सिवनी से लेकर के अब्दुल्लगंज तक 250 किलोमीटर का बिहार करवाया था। 250 किलोमीटर का वो बड़े उत्साह से करवाया था बच्चों ने, बड़ों ने नहीं। यहां पर बच्चे हैं कि नहीं है? महाराजों ने समय नहीं है, वो बहुत पढ़े लिख रहे हैं। निश्चित मानुष, कई बार बता चुका हूं, वह शिक्षा कोई काम की नहीं है जिसमें दीक्षा ना हो। कोई काम की दीक्षा नहीं है। अभी वो है कौन से शांतिलाल जी, कौन थे, बैरारा का है, बैराबत, बोल रहे थे कि महाराज आज की पीढ़ी जो है बिगड़ती जा रही है, क्या करें? अब माताओं को फुर्सत नहीं है कि हम जो है धर्म करवा सकें। सुबह से कॉन्वेंट स्कूलों में डरवाएंगे, लेकिन एक बार 3 लोग के नाथ के चरणों में नहीं ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। पहले माँ जो है बुंदेलखंड में कहते थे, अगर तू मंदिर नहीं गया तो खाना नहीं दूंगी। लेकिन हम जो है वहां डरवा देते हैं, डरवा देते हैं। अब कहां से आएंगे शिक्षा? शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन मनुष्य पर्याय को धन्य नहीं कर पाएंगे। ऐसी मनुष्य पर्याय जो है हाथ से निकल जाएगी। कर लो तुम कितनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कोई कार्यकारी नहीं होगी जिसमें संस्कार और दीक्षा ना हो। क्या नाम है? पूर्व अध्यक्ष, बताओ। अभी सामने बैठी बैठे बेचारा पूर्व हो गया। सोच ले तू कि पूर्व हो गया। नरेश क्या बोल रहे थे कि चतुर्मास इन दिनों जो है
छोटी छोटी घास उगाती है, जो भूमि जो है उर्वरा हो जाती है और उसमें जो है जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ये तो बहती नदी है। ये धरती के देवता जो हैं कभी नहीं रुकते, किसी के कहने पर नहीं रुकते। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप देखो कभी विशुद्ध सागर जी को कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे ठंड पड़े, चाहे बरसात पड़े, कैसी भी विपत्तियां आ जाएं, सुमेरु हिल जाए, लेकिन ये जो है निर्गंथ तपोधन अपनी साधना से कभी हिलते नहीं हैं। लेकिन क्या करें, क्या करें। आगम में आया है कि अब जो है ये नरसिंह जो है गांव की ओर जाने लगे। ये तो जो है वर्षा योग कहाँ किया जाता है पता? प्रावटकारे सबतुत शरीर वृक्ष मूलादि भाषा है मंत्रादि मध्य पृथिव्या काष्ठव तक्त देहा। जब उत्तम सेनन से युक्त जो है धरती के देवता रहते हैं तो बरसात ऋतु में जो है नदी के किनारे जो है खड़े हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में जो है जब आसमान तपता है, जमीन जो है प्यासी हो जाती है, आग उगलने लगती है, ये तपो तुम्हारे बीच में ना बैठे होते, ये तो जो है पर्वतों के ऊपर बैठते हैं और ध्यान करते हैं 4 महीने। जहां ठंड पड़ती है, ओस गिलती है, ऐसे खुले आकाश क्या करें जो है आज बड़ी जो है पंचम काल में सहन ना होने के कारण बेचारे इन श्रावकों के बीच में रहना पड़ता कि जो है जंगल का शेर जो है अब जो है वह कहाँ गया? यहाँ नहीं बैठना चाहिए, वहीं बैठना चाहिए। लेकिन हाईवे तो नहीं है, लेकिन अपवाद मार्ग जरूर है। ये अपवाद मार्ग है। आहार भी नहीं करना चाहिए 4 महीने, लेकिन क्या करें, इतना सेनन अब नहीं बचा, नहीं बचा इतना सेनन जो श्रावकों को बीच में रह करके और ये चतुर्मास करना पड़ रहा है। ये बेशकीमती हीरे हैं कि धन्य मानता है श्रावक, द्रावक श्रावक धन्य मानता है अपने आप को कि मुझे तपोधनों के जो है ग्रास पर आहार देने को मिल रहे हैं। और जो है श्रावक तो धन्य मानता है, लेकिन श्रवण जो है अपने आप को निकृष्ट मानते कि देखो तो सही, मुझे इन श्रावकों के बीच में रहना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। आगम में वैसे कोई व्यवस्था नहीं है इसकी कलश की। मात जो है भक्ति कर लेते हैं और उनका तो जो है भक्ति भी नहीं करते, वो तो स्वयं भक्ति में रहते हैं, रुक जाते हैं और उनका जो है चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम लोगों की तो भक्ति हो गई, हो गई है। अब चतुर्मास चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों माताओं, लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? नहीं तो मालूम चला कि एक चौका लगा लो महाराज जी,
एक जो है सामूहिक चौका लगाते हैं, सामूहिक तो नहीं लगाओगे कोई? नहीं तो कहने लगे कि महाराज एक ही जगह ले जाओ, आप वहीं पे कर लेना। करना हो तो अभी बता दो। अभी जो है हमारे केशव नगर के बैठे हैं और सेक्टर 4 के बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। और वैसे भी जो है हमारा जो है, आप ये मत सोचना कि हमने जो है महाराज को जो है बांध लिया है। इतनी तो हमारी सीमा बनती है भाई। और हमारा जो है कभी भी हमारा एक जो है 11 सेक्टर का चौमासा नहीं है, पूरे उदयपुर का चौमासा है। नहीं तो सोचो कि ये चित्तौड़ा बोले, पारस चित्तौड़ा, कि महाराज हम लेके आए थे अब नहीं जा सकते। तो बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता। इतना जरूर है कि चौमासे में रुक जाते हैं एक स्थान पर कि जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए ये रुक जाते हैं, लेकिन बंधते किसी से नहीं है। बंधते किसी से नहीं है। ये तो बहते पानी है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये श्रावक भी रोक देते हैं कि हे प्रभु आप जो है रुक जाइए, तो उनके जो है रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, रुकते नहीं है। तो ये चौमासा जो है अभी भी चांसेज हैं भाई, करवा सकोगे कि नहीं करवा सकोगे। और हमारे जो है शुद्ध सागर जी हैं, साध्य सागर जी हैं, इनसे भी तो पूछना जरूरी है, क्योंकि जो है यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया, आहार विहार निहार 3 चीजें मुख्य हैं। अगर 3 चीजों की व्यवस्था नहीं होती है, इतने जो है करोड़पति अरबपति, हमने तो सुना था कि उदयपुर में बहुत जो है दमंग लोग रहते हैं, सुना था, लेकिन हमको नहीं लगा। लेकिन अब जो है ऐसा व्यवस्था करो कि एक जमीन ऐसी लो कि जिसमें मालूम चला कि सिटियां बढ़ती जा रही हैं और महाराज लोग पक्के में जाते नहीं हैं। ये जो तुमने व्यवस्था कर रखी है, एक अलग से जो है ऐसी सुरेश भैया वो बनाओ कि कहीं पर जमीन लेके सेट बना के और व्यवस्था करो, ताकि कोई भी महाराज को तुम ला सको। बुंदेलखंड में हर जगह जो है, हर जगह जितनी भी जगह हैं, सब जगह ऐसी जमीनें लेके डाल रखी हैं कि महाराज आप जो है आज हम चले जाएं तो वहां के लोग जो है बिल्कुल निर्दोष चर्या करवाते हैं, ऐसी जगह पे जाने नहीं देते। इसलिए यहाँ की कमेटी वगैरह ऐसी व्यवस्था करे, ऐसी जमीन ले कि अगर तुम्हें आगे भी महाराजों को बुलाना है तो फिर आप जो है ऐसी जमीनें लेके रखो, ताकि हम जो है महाराज माताजियों की जो है निहार चर्या करवा सकें। नहीं तो मालूम चला कि शांतिलाल जी कहते रहेंगे और महाराज नहीं आएंगे, तुम्हारे पीछे अपने जो है चर्या में दोष नहीं लगाएंगे, अगर सच्चा निर्गंथ है तो। इतना तो रहेगा। इसलिए चतुर्मास जो है ये भूमि जो है उर्वरा हो जाती है, इसे गर्भवती कहते हैं कि ये जो है गर्भवती हो जाती है। अगर इस भूमि पर जो है पैर रखते हैं तो एक गर्भ के गिराने में जितना दोष होता है, ऐसा दोष बताते हैं कि ये गर्भवती भूमि हो गई। इसलिए एक जगह जो है कि श्रावक और श्रवण दोनों के मिलान से जो है आज पंचम काल में चतुर्मास होता है। और कलश जो है हमेशा देखो कि जब भी हम किसी जगह जाते हैं, शादी में भी करते हैं, क्यों? तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? कि मांगलिक हो गया, मांगलिक हो गया।
मंगलमय हो गया जब कलश दिख जाता है, घोड़ा दिख जाता है तो मंगल हो जाता है। और जो है निर्गंत तपोधन दिख जाए तो ये मंगलों में महामंगल है। जब पार्थ जो है, पार्थ समझते हो, अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, और वह जो है अपने भाइयों से, कौरवों से जो है युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो पार्थ को जो है कहीं विकल्प चलाए कि क्या होगा इस युद्ध में, कैसे होगा ये युद्ध। तो केशव बोलते हैं, क्या बोलते हैं केशव, कि हे पार्थ तुम विकल्प मत करो, देखो तुम्हारी विजय निश्चित है। सामने जो है ये निर्गंत तपोधन चले आ रहे हैं और पद्मनी जो है स्त्रियां चली आ रही हैं। अगर ये पद्मनी स्त्री दिख जाती है तो मंगल भूत है, मंगल भूत है। ये हमारे लिए मंगल है। तपोधन दिख जाते हैं तो रास्ते में जो है अनुपम सागर सब जो है आपस में मिलकर के और फिर आए थे छाया। और फिर यहाँ पर आचार्य भगवान ने बोल दिया था कि देख लो तुम्हें क्या करना है। एक बार जो है चले जाओ, देख लो वहां पर राजस्थान में। हम तो पहली बार ही आए हैं राजस्थान में, ये पहला ही चतुर्मास है यहाँ का। तो पहले ही चतुर्मास में हमें तो ऐसे ही दिख रहा है कुछ तो भी, कि ज्यादा वो नहीं दिखता। अभी देखते हैं अभी 4 महीने क्या होने वाला है। फिर देखेंगे कि उत्साह शक्ति है भी कि नहीं है। नहीं तो पता है अपन तो बोल देंगे स्पष्ट। और पहले नंबर जो है सीधा जो है प्रधानमंत्री नहीं जाता कहीं पर, किसको भेजता है, किसको भेजता है, बोलो तो सही। अब तो बोल दो कम से कम खाने की व्यवस्था नीचे है। कि महाराज जी कुछ ऊंचा नहीं हो, खाने की व्यवस्था कर दो बस। तो किसको भेजता है पहले, पहले जो है अपने छोटे छोटे मंत्रियों को भेजा जाता है और देखा जाता है कहीं व्यवस्था गड़बड़ तो नहीं है, किसी प्रकार से कोई जो है जासूसी मासूसी कोई वो बम बम तो नहीं लगा है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान ने जो है भेज के देखा है कि देख के आओ कहीं जो है उदयपुर में उदय हुआ कि नहीं हुआ सूर्य उदय, नहीं तो सूर्य अस्त ही चल रहा हो। सूर्य अस्त में जो है मुनिराज नहीं चलते, अगर सूर्य अस्त हो गया तो फिर जो है महाराज वहीं पर रुक जाते हैं। इसी उदयपुर में उदय का प्रकाश रहो, उदयपुर में उदय का प्रकाश रहो, नहीं तो मालूम चला कि मंत्री आने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग का नेता आने वाला नहीं है। तो क्या करना है, ऐसे ही करना है, करोगे कि नहीं करोगे? मोक्ष मार्ग का नेता आने वाला नहीं है। चतुर्मास क्यों माताओं, करना है कि नहीं करना? ऐसे बोल रहे जैसे बिल्कुल ढुस बैठे हुए कि 2-4 जने बोल रहे हैं कि महाराज कर लो। अब बताओ जब अभी से नहीं बोल पा रहे हो तो 4 महीने कैसे करोगे? सब हाथ उठा के निवेदन करें कि हे गुरुवर यह चतुर्मास आपको यही करना है। बोलो जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का।
अच्छा जयकारा बोल दीजिए, चढ़ाओ तो सही, अपन जल्दी चले। करना है कि नहीं करना? करना है गुरुदेव, करना है। क्यों? सब जो है कमेटी जो है, कौन सा गुरु सेवा संघ, कम से कम नहीं तो 25-50 लोग मेरे को सुबह चाहिए जंगल के लिए। तब तुम आ सकते हो तो बोलो, और नहीं तो ना बोल दो, मैं दूसरी कॉलोनी में कहीं पे दूसरे चले जाऊंगा। आ सकते हो कि नहीं आ सकते? बताओ तो सही। आएंगे आएंगे गुरु जी, आएंगे, बिल्कुल। पूरे नहीं तो मालूम चला कि महाराज आप बस एक कोने में बैठे रहो, हम तो जो है मात नृत्य गान और इनमें आ जाएंगे, बाकी महाराज आप जानो, आपका काम जाने। ऐसा चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। और माताओं, चौका लगाने को तैयार हो कि नहीं हो? कितने चौका लग पाओगे? महाराज अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कर लो। ऐसा करोगे कि उत्साह से करोगे? 2-4 जने करेंगी बस, पूरी नहीं करेगी। और पूरे उदयपुर का चौमासा है कि मात एक कॉलोनी का? पूरे उदयपुर का, उदय सकल दिगंबर जैन समाज का है। सकल दिगंबर जैन समाज का चौमासा है ना, एक जगह का नहीं है। और हमारे महाराजों से तो पूछे, तुम जैसे तो बोल रही कि हाँ हाँ कर लो, जो कोई बात नहीं। तो शुद्ध सागर जी, विशुद्ध साध्य सागर जी, चौमासा करना है कि नहीं करना है? वालोगे? साध्य सागर जी ठीक है, अब बोल रहे हैं तो करें। गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान की, जोरदार तालियां। गुरुदेव ने चतुर्मास के लिए हमें स्वीकृति तो प्रदान कर दी सभी है। लोगों ने जो है अवसर दिखाना है, और 4 महीने जो है अपने समय पर आना है, समय पर जाना है ना? ना असमय में आना है, ना असमय में कोई जाना है। अपना व्यापार भी करो और वो भी करो, है ना? चौमासा भी, जैसे हमने बोला ना विशुद्ध छाया, हमने बोल दिया पहले कि जिसके पास आशीर्वाद होता है वो चला आता है कहीं भी। उसका नियम है कि मैं करोड़ों की संपत्ति पर रात मार दूंगा, लेकिन हर संडे को कहीं ना कहीं मेरे विशुद्ध सागर जी के शिष्य बैठे होंगे, उनके पास जाऊंगा। जिसके अंदर भक्ति होती है उसके पास अपने आप सब कुछ आ जाता है, और जिसके पास नहीं होती है वो कहते रहते हैं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो क्या, तुम ले लो। ढोलक बजाओगे आवाज आएगी, अब तुम ढोलक बजाओगे नहीं तो कहां से आवाज आएगी? अपने आप मिल जाता है करोगे तो। तो जो है अब आपका समय हो गया, आपका जो है अतिक्रमण का समय हो गया और हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया है। तो अब जो है सभी लोग 4 महीने अच्छे से व्यापार वगैरह थोड़ा सा कम कर लेना, लेकिन धर्म कर लेना। प्रकृति आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हो, प्रकृति आपको वह देती है जो आपकी क्षमता है। इसी क्षमताओं को बढ़ा लेना और अपनी जो है चौमासिका कर लेना। तो अभी जो है आरती कर लो। अब हमारी भक्ति हो चुकी थी तो अभी नहीं कर रहे हैं।